ये कहानी उस समय की है जब एक बार गौतम बुद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगर में भ्रमण कर रहे थे और अचानक बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लड़की बिल्कुल थक गई थी और हाँफते हाँफते एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी बुद्ध ने उस कन्या को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी दो। तभी वो कन्या ने बुद्ध से कहा, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ और मेरे इस कुएं से पानी निकालने पर जल अपवित्र हो जाएगा। बुद्ध ने उस कन्या से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। तभी इतने में वैशाली के राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ पहुंचे। राजा ने बुद्ध को देखा और देखते ही उनके पैर छुए और उन्हें सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने को दिया। लेकिन बुद्ध ने राजा को मना कर दिया और फिर उस कन्या से बोले, बालिके, मुझे पानी पिलाओ। इस बार वो कन्या ने साहस कर कुएं से पानी निकालकर बुद्ध को दिया और स्वयं भी पिया। ये देखकर राजा बिल्कुल हैरान हो गए और इससे पहले कि वो बुद्ध से कुछ पूछते, बुद्ध ने तुरंत उस कन्या से पूछा, अब बताओ तुम क्यों इतना डरी हुई हो। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला और राजा ने मेरा गाना सुन मुझे सोने का हार भेंट किया। लेकिन तभी उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ और ये सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं उनसे बच के भागते हुए यहाँ पर आई ही थी, तभी आपके दर्शन हो गए। तभी बुद्ध ने राजा की ओर देखा और उनसे कहा, सुनो राजन, मेरी इस बात को गांठ बांध लो। किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी जाति और धर्म से। और जिस कन्या के मुख से निकला संगीत आपको इतना पसंद आया कि आपने उसे पुरस्कार से नवाजा, तो ऐसी कन्या कभी अछूत हो ही नहीं सकती। बल्कि मेरी नज़रों में तो आप अछूत हैं जिनकी सोच इतनी छोटी है। तभी वैशाली के राजा को गौतम बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और फिर उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने बुद्ध से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान जाति और धर्म से नहीं, अपने विचार और कर्मों से अछूत होता है। इसलिए कभी भी किसी के जाति और धर्म को लेकर भेदभाव ना करें।